आज हम एक ऐसी दुनिया में झांक रहे हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से कोसों दूर है। बर्फीले पहाड़ों में रहने वाले खानाबदोशों की जिंदगी। हमारे पास एक स्रोत है, बर्फीले पहाड़ों के खानाबदोश, संघर्ष और उम्मीद। इसमें कुछ ड्रोन शॉट्स हैं, वॉइस ओवर है जो उनकी कहानी बताता है। और हम बात कर रहे हैं ऐसी जगहों की जहां तापमान सोचिए -40 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। तो आज कोशिश यही रहेगी कि इन स्रोतों के जरिए समझें कि ये लोग जो इतनी मेहनत करते हैं, उनके रोज के संघर्ष क्या हैं, उनकी उम्मीदें क्या हैं, वो जीते कैसे हैं, प्रकृति से उनका क्या रिश्ता है। चलिए शुरू करते हैं। तो स्रोत हमें सीधा ले जाता है उन ऊंची बर्फीली वादियों में। सुबह का वक्त है और सोचिए जरा, सुबह की पहली किरण वो कोई गर्माहट नहीं लाती, बल्कि ठंड को और तीखा कर देती है ना। स्रोत में दिखता है कि कैसे परिवार अपने तंबू से निकलते हैं। पहला काम लकड़ियां जमा करना, आग जलाना। शायद वॉइस ओवर कहता भी है कि ये आग सिर्फ गर्मी नहीं, ये तो जिंदगी है। और नाश्ता बहुत ही सादा, शायद गर्म चाय, एक रोटी, बस। यही उन्हें दिन की पहली ताकत देती है। वो ड्रोन शॉट याद है? ऊपर से बस बर्फ ही बर्फ और बीच बीच में कुछ तंबू जिनसे धुआं उठ रहा है। बड़ा खूबसूरत भी और उतना ही कठोर नजारा। हाँ बिल्कुल। और ये जो सुबह की शुरुआत है ना, ये कोई रूटीन नहीं है बस। ये तो सीधी सीधी एक स्ट्रैटेजी है -40 डिग्री में जिंदा रहने की। वो आग जलाना, वो सादा सा खाना, ये जरूरतें हैं, मतलब बेसिक जरूरतें। हर सुबह एक तैयारी है बाहर की दुनिया से लड़ने की। यहाँ ये बात सोचने वाली है कि उनका पूरा जीवन प्रकृति की इन मुश्किलों के इर्द गिर्द ही बना हुआ है। हमारे लिए सुबह का मतलब कुछ और होता है ना, दफ्तर जाना या कुछ और। उनके लिए है ठंड से बचना, ऊर्जा जुटाना। प्राथमिकताएं बिल्कुल अलग है। हाँ, प्राथमिकताएं बिल्कुल अलग। और शायद उन प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर आते हैं उनके जानवर। स्रोत भी इस पर काफी जोर देता है कि याक, बकरियां, भेड़ें, यही उनकी सबसे बड़ी पूंजी है। वो वॉइस ओवर शायद यही कहता है कि ये सिर्फ जानवर नहीं, परिवार का हिस्सा हैं, जिनकी देखभाल वो बिल्कुल अपनी तरह करते हैं। जरा सोचिए, रोज उस कड़कड़ाती ठंड में, बर्फीली हवाओं में उन्हें चराने ले जाना, वो भी बर्फ से ढकी ढलानों पर। वो ड्रोन शॉट शायद दिखाते होंगे कैसे इंसान और जानवर साथ साथ उन मुश्किल रास्तों पर चलते हैं। पैर कहाँ रखना है ये भी सोचना पड़ता होगा। और इन्हीं जानवरों से मिलता है दूध, ऊन, खाल, जिनसे गुजारा चलता है। क्या स्रोत ये भी बताता है कि इसमें खतरे क्या हैं? जंगली जानवर, मौसम का बदलना। स्रोत शायद सीधे सीधे खतरों की लिस्ट ना दें, पर वो महसूस होता है। लेकिन जो बात साफ उभर कर आती है वो है इंसानों और पशुओं का वो गहरा रिश्ता, एक सहजीवी रिश्ता। ये कोई आज की बात नहीं है, ये तो हजारों साल में बना एक बैलेंस है। उनका पूरा इकोनॉमिक, सोशल स्ट्रक्चर, सब कुछ इन जानवरों पर टिका है। एक जानवर भी बीमार हो जाए या खो जाए तो पूरे परिवार पर संकट आ सकता है। और ये सिर्फ इंसानों की हिम्मत की कहानी नहीं है, उन जानवरों की भी है जो ऐसे माहौल में जी रहे हैं, फल फूल रहे हैं। याक को ही देख लीजिए, वो तो बने ही उस ऊंचाई और ठंड के लिए हैं। और यहाँ एक और दिलचस्प बात जुड़ती है कि कैसे इंसानी कल्चर और जानवरों का व्यवहार एक दूसरे के साथ मिल गया है। लोगों को पता है कि इस मौसम में कौन सी घास अच्छी मिलेगी, कहाँ जाना है, और जानवरों को भी खतरे का अंदाजा हो जाता है। ये सब मिलकर ही चलता है। ये दिखाता है कि मुश्किल हालात में जिंदगी कैसे ढल जाती है, कैसे साथ मिलकर रास्ता निकालती है। हाँ, ये आपसे निर्भरता तो कमाल की है। अच्छा, और जब जीने की इतनी जद्दोजहद हो तो जाहिर है खाने पीने की चीजें भी बहुत बेसिक होंगी। स्रोत बताता है खाना बहुत साधारण है, रोटी, गरम चाय, कभी कभी शायद दाल या कोई सूप जैसा कुछ। वो सीन याद है जहां औरतें शायद आटा गूंद रही हैं, आग पर रोटी सेक रही हैं और बच्चे पास में बैठे इंतजार कर रहे हैं। इसमें कोई फैंसी डिश नहीं है, कोई वैरायटी नहीं, बस जरूरत पूरी हो जाए। लेकिन इस सादगी के पीछे हैं वो चुनौतियां, वो बर्फीली हवाएं जो काटती हैं, वो ठंड जो कभी जाती नहीं, और चीजों की कमी। स्रोत शायद बताता हो कि कैसे हर चीज का हिसाब रखना पड़ता है। पर यहां एक अजीब सी बात सामने आती है जो सच में सोचने पर मजबूर करती है। इतनी मुश्किलों के बाद भी स्रोत कहता है उनका हौसला कम नहीं होता। उनके चेहरों पर शिकन नहीं, बल्कि एक शांति सी दिखती है, स्थिरता दिखती है। यह हौसला आता कहां से है? क्या स्रोत कुछ बताता है इसके बारे में? ये बहुत गहरा सवाल है और स्रोत शायद सीधा जवाब नहीं देता, बस इशारे करता है। अगर हम इसे थोड़ा बड़े नज़रिए से देखें तो ये कम से कम चीज़ों में जीने की कला है।
और इंसान की हिम्मत का एक असाधारण उदाहरण है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि काफ़ी क्या होता है। क्या वो बाहर की चीज़ें हैं या अंदर का सुकून? उनका हौसला शायद सिर्फ हालात को मान लेने से नहीं आता, बल्कि जिंदगी को देखने का उनका नज़रिया शायद अलग है। ये उनकी संस्कृति हो सकती है, उनकी मनोवैज्ञानिक ताकत जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हो सकता है प्रकृति के इतने करीब रहकर वो जीवन के चक्रों को, जन्म, मृत्यु, संघर्ष, शांति, इन सबको हमसे ज़्यादा आसानी से स्वीकार कर लेते हों। उनकी ज़रूरतें, उनकी इच्छाएं शायद हमारी दौड़ती भागती दुनिया से बहुत अलग हैं। तो जिसे हम कमी समझते हैं, उनके लिए वो शायद जिंदगी का सामान्य हिस्सा हो। उनका मनोबल शायद बाहरी चीज़ों पर उतना निर्भर नहीं है जितना अपनी अंदरूनी ताकत पर, अपने समुदाय पर और प्रकृति के साथ अपने जुड़ाव पर। ये अंदरूनी ताकत और जुड़ाव वाली बात, ये बच्चों की जिंदगी में कैसे दिखती होगी? स्रोत बच्चों की भी झलक देता है। इन मुश्किल हालात में उनका बचपन कैसा होता होगा? क्या वो हमारी तरह खिलौनों से खेलते हैं? शायद नहीं। स्रोत में बच्चे बर्फ में खेलते दिखते हैं, फिसलते हुए, एक दूसरे पर बर्फ फेंकते हुए। बर्फ ही उनका प्लेग्राउंड है। खिलौने भी शायद पत्थर, लकड़ी या बस उनकी कल्पना। और स्रोत ये भी दिखाता है कि कुछ बच्चे पुरानी, शायद फटी हुई किताबों को देख रहे हैं बड़े ध्यान से। स्कूल तो शायद बहुत दूर होंगे या मौसम ऐसा कि महीनों तक जा ही ना पाएं, लेकिन सीखने की इच्छा है। वो अपने बड़ों को देखकर सीखते हैं, काम सीखते हैं, प्रकृति को पढ़ना सीखते हैं। उनका बचपन हमारे गैजेट वाले बचपन से एकदम अलग है, ज्यादा मेहनत, ज्यादा जिम्मेदारी वाला। फिर भी स्रोत इशारा करता है कि उनकी आंखों में सपने हैं। ये विरोधाभास, कम साधन लेकिन असीमित सपने, ये काफी छू जाता है। हाँ, बिल्कुल। और यहीं से कुछ जरूरी सवाल उठते हैं जिनके बारे में स्रोत हमें सोचने को कहता है। ऐसे माहौल में बचपन होता कैसा है? और सीखने का मतलब क्या है? फॉर्मल एजुकेशन मतलब स्कूल वाली पढ़ाई, उस तक पहुंचना होना, ये यकीनन एक बहुत बड़ी चुनौती है उनके भविष्य के लिए, उनके अवसरों के लिए। लेकिन क्या सीखना सिर्फ स्कूलों में ही होता है? स्रोत शायद ये दिखाता है कि यहाँ ज्ञान पाने का तरीका अलग है, अनुभवात्मक है, पारंपरिक है। बच्चे अपने आसपास से सीखते हैं, जानवरों की देखभाल से, मौसम को समझने से, अपने समुदाय की कहानियों से, रिवाजों से। यह हमें याद दिलाता है कि ज्ञान के कई रूप हैं। फॉर्मल एजुकेशन ही सब कुछ नहीं है। और ये हमें हमारी नॉर्मल बचपन की धारणा पर भी सवाल उठाने को कहता है जो हम शहरों में देखते हैं। क्या हर बच्चे का बचपन एक जैसा होना चाहिए? या बचपन का मतलब है अपने माहौल में ढलना, जीना सीखना और उसी में खुशी ढूंढना? स्रोत शायद यही दिखा रहा है कि यहाँ बचपन अलग है पर अधूरा नहीं। बहुत ही दिलचस्प नजरिया है। मतलब बचपन भी माहौल के हिसाब से ही ढला हुआ है, और जैसे दिन ढलता है चुनौतियां कम नहीं होती बल्कि बढ़ जाती हैं। स्रोत बताता है शाम का मतलब है अंधेरा और तेजी से गिरता तापमान। दिन की जो थोड़ी बहुत गर्मी थी वो भी खत्म। पूरा परिवार फिर से आग के पास इकट्ठा हो जाता है। यह सिर्फ गर्मी के लिए नहीं होता होगा, शायद दिन भर की थकान के बाद एक साथ बैठने, बात करने का वक्त भी होता होगा। और एक बड़ा काम होता है रात के लिए अपने जानवरों को सुरक्षित करना। वो उनकी सबसे बड़ी दौलत है। स्रोत शायद दिखाता हो कि कैसे वो जानवरों को बाड़ों में या किसी महफूज जगह पर लाते हैं ताकि रात की ठंड या कोई जंगली जानवर उससे बचा सकें। Like, share, subscribe my channel.